जय हिंद साथियों। जनराज्यम भारत के साथ मैं चंदन कृष्णन एडवोकेट। आज हम देश की बात करते हैं। साथियों, वर्तमान समय में यदि हम देखते हैं तो भारत में बहुत सारे ऐसे मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, जो कि आम जनमानस के, जो कि हमारा पूरा भारतवासी हैं, इन भारतवासियों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाल रहा है। पहला मुद्दा हम इसमें उठाते हैं कि हमारे जो गरीब, दबे कुचले, असहाय लोग हैं, जिन्हें हमेशा हाशिए पर रखा जाता है, इन हाशिए पर रखे हुए लोगों की बात अगर सच कहा जाए तो अभी कौन कर रहा है? तो उत्तर है कि कोई नहीं कर रहा है। जैसा कि अभी हमने हाल ही में एक गरीब किसान का वीडियो देखा जो झारखंड से है, जहां पर एक फैक्ट्री के द्वारा उड़ते हुए कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन मॉलिक्यूल्स उसके पेड़ पौधों पर पड़ रहे हैं, उसके फसलों पर पड़ रहे हैं, जिससे वो काफ़ी दुखी और तकलीफ़ में हैं। साथियों, अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम पाते हैं कि किसानों के दर्द को सुनने वाला, जो कि वो काफ़ी कष्ट में है, कोई है नहीं। इस समय अगर हम देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जिनके पास शक्ति है, सत्ता है। तो अगर इसी तरह से ये रवैया चलता रहा तो हम देखते हैं कि लोग क्षुब्ध होकर के अपने जनप्रतिनिधियों से एक नए मार्ग की तलाश करेंगे। तो ये नए मार्ग की जो तलाश होगी वो क्या होगी साथियों? जब भी मास सिविलियन की बात नहीं सुनी जाती है तो आप किसी भी राजनय के किताब को उठा करके देख लीजिए, वो उस मार्ग पर चलता है जो लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न होता है। तो साथियों, हम देखते हैं कि यदि फसलें नुकसान हो रही हैं झारखंड के उस किसान की, और दूसरी चीज़ उड़ीसा राज्य में हम देखते हैं कि वहाँ पर माइनिंग की वजह से जिस प्रकार से वन जंगल काटे जाते हैं, जंगल का कटना सिर्फ एक वृक्ष का कटना नहीं होता है, वह किसी जीव का आवास निवास स्थान होता है, किसी नागरिक के जीवन यापन का साधन भी होता है, उनके रोजगार और उनके आत्मसम्मान का भी वो वन रक्षक होता है। तो साथियों, अभी प्रश्न बार बार सोशल मीडिया में ये आ रहा है कि किस प्रकार से हम अपने वनों को बचाएं, जबकि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारतवर्ष के कई राज्यों में अभी भी बरसात नहीं हुई है और उत्तर भारत में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। साथियों, मैं फिर झारखंड के उस किसान के पास आता हूँ जो कि युवा है, और युवा होने के नाते वो ऐसी बात कर रहा है कि जो लोकतंत्र के लिए घातक है। वो एक हिंसा के मार्ग पर भी चलने की बात कर रहे हैं, और आखिर उसको चलने का अधिकार भी है, क्योंकि लोग उसकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। जनता की बातों को सुनना, नागरिकों के बातों को सुनना और उनकी समस्याओं को दूर करना हर जनप्रतिनिधि का, और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनके घर की दाल रोटी उसी जनता के टैक्स से, कर से चलती हैं, वो लोग भी अपने आप को एक शासक के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि हमने अभी एक भारत के तीसरे राज्य के बारे में बात करें तो एक युवा क्रांतिकारी नेता, जिसे सिर्फ इसलिए गोलियों से भून डाला गया क्योंकि उसने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए उस मार्ग का चयन कर लिया था जिस मार्ग पर आज़ादी से पहले वीर भगत सिंह चले थे। साथियों, आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम भारत भूषण महोदय की बात कर रहे हैं, और भारत भूषण महोदय के साथ में हम उनके जो टाइटल है, कास्ट है, उसका हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि भारत भूषण अब उस तमगे से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और वो सारे भारतवर्ष के युवाओं के लिए एक भाई बंधु के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन वहाँ पर सरकारी मशीनरी पूरी तरह से फेल हुई और एक क्रांतिकारी युवा आज हम लोगों के बीच में नहीं है। तो आज हर वर्ग, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो ओबीसी हो या अन्य वर्ग का हो, सामान्य की बात मैं नहीं करता हूँ, उस हर वर्ग आप अपने आप को भारत भूषण से जुड़ा पाता है। अगर हम इन तीनों ही जगहों पर देखें तो एक कॉमन चीज़ निकल कर के सामने आती है। वह कॉमन चीज़ क्या है? वो कॉमन चीज़ ये है कि न्याय का गला हर जगह घोटा जा रहा है। भारतवर्ष के मेरे साथियों, मैं
एक वकील होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मैंने जो अपने अध्ययन में पाया है कि न्याय की हानि होने के कारण, न्याय का गला घुटने के कारण समाज में हमेशा विघटन होता है और राज्यों को इसका और जनप्रतिनिधियों को इसका जवाब देना होता है। साथियों, अगर हम देखा जाए तो आज का जो दौर चल रहा है, युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम बहुत ही कुशलता के साथ किया जा रहा है। आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, शासक वर्ग का एक विशेष समाज, भले से वो अत्याचारी शासक हो, एक वर्ग उसका सपोर्ट करता हुआ भी नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वह उससे एक प्रकार का आर्थिक लाभ भी प्राप्त करता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो वर्तमान में कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है, चाहे वो जिस पर भी पद पर बैठा हो, जो कि जनमानस की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रहा हो। हर जगह कहीं न कहीं लोग अपने आप को ये देखते हैं कि हम किसी प्रकार के संकटों में ना पड़े, इसलिए वो खामोश हो रहे हैं। लेकिन ये खामोशी उस ज्वालामुखी मुखी के समान है जो कि अभी सुप्त अवस्था में है, लेकिन जब वो जागृत अवस्था में होगी तो उन शासकों की, उन जनप्रतिनिधियों की सत्ता की किले को ढहा देगी, जो कि इस समय अत्याचार कर रहे हैं और अत्याचार सरकारी मशीनरी के द्वारा कर रहे हैं, और ये मशीनरी और ये सत्तासीन लोग उसी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। साथियों, युवाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार और उनकी बातों को, उनके आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये भारत के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। भारत में युवा वर्ग बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन इन मूर्ख जनप्रतिनिधियों को क्या कहा जाए कि ये सभी लोग मिल करके यहाँ की युवा आबादी को बेरोजगार रखने का काम किया, उनके हाथों को कोई काम नहीं दिया, उनकी बुद्धि को, उनके ज्ञान को दुरुपयोग में लगाया और उनको गुमराह किया। हमारी वकालत की भाषा में गुमराह एक शब्द प्रायः बोला जाता है, तो गुमराह कर दिया। कई जगहों पर लोग नशे के शिकार हैं, कई जगह पर लोग बेवजह की अनाप-शनाप फिल्मों के चक्कर में पड़े रहते हैं युवा, कई जगह पर क्रिकेट के चक्कर में पड़े रहते हैं और भारत के राष्ट्र निर्माण की बात नहीं। सो ये सभी प्रकांतर से देखा जाए तो इनके ऊपर लागू की जाती है, ताकि ये अपनी शक्ति को भूल करके, अपनी ज्ञान को भूल करके, गुमराह हो करके हमेशा इनकी सत्ता को बनाए रखें। साथियों, आप इस चीज़ का चिंतन मनन कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए कि यदि जिस देश का एक बहुत बड़ी आबादी, पॉपुलेशन आज युवा है, कल को जब वो बुजुर्गियत की ओर बढ़ेगी, जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगी, ओल्डनेस की ओर बढ़ेगी, तब क्या होगा? आज आप उसको काम नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है, आपके एजेंडे में ये शामिल नहीं है और आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आप देश को मौका मिलने पर ये जनप्रतिनिधि कहीं नहीं ले, एक गर्त में ले जा रहे हैं और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने का मतलब है कि इस देश के नागरिकों के जीवन को खतरे में डालना, कहीं पर्यावरण प्रदूषण के माध्यम से, कहीं बेरोजगारी के माध्यम से, कहीं आतंकवाद के माध्यम से। साथियों, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सोचने और विचारने वाली प्रश्न है कि आज के जनप्रतिनिधि किस प्रकार से पूरे भारत के युवाओं को गुमराह किए हुए हैं। भारत के युवा से हमारा यही निवेदन है कि जाति के बंधन को तोड़ें और एकजुट होकर के, जिस प्रकार से भारत भूषण के मामले में लोग एकजुट हुए हैं, देश के हित के बारे में सोचने के बारे में काम करें। साथियों, सोशल मीडिया पर मैं कभी आना नहीं चाहता था, लेकिन देश की स्थितियों को देखने के कारण मैं तो आह्वान करता हूं कि प्रत्येक पढ़ा लिखा वर्ग किसी भी फील्ड का है, उसे सोशल मीडिया पर आना होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम से जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम में मीडिया अभी सही चीज़ों को नहीं बता रही है। कभी वो कह रही है कि आम कैसे खाया जाता है, कभी वो कुछ पूछती है, कभी कुछ पूछती है, और आज हमारा देश का भूमि, वन, जल संकट में पड़ा हुआ है, यहाँ के युवा नागरिक संकट में पड़े हुए हैं। और ये, जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे कि एक दबाव समूह हर राज्य में काम करता है, हर देश में काम करता है। आज ऐसा लगता है कि इस देश में कोई जनप्रतिनिधित्व का शासन नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है। दबाव समूह पूरी तरह से दबाव में ले लिए हैं इस जनप्रतिनिधियों को, इस देश की व्यवस्था को, और इसमें एक नागरिक, एक मास मैन का दम घुटता चला जा रहा है। एक नागरिक का, एक युवा का अगर दम घुट रहा है इस देश में, तो समझ लीजिए वो आने वाले समय में वो देश और राष्ट्र का दम घुटना होगा। इसी
शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हम अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपने देश की बात के संबंध में हम और बातें करेंगे। जय हिंद।